नमस्ते। अनंत से भी आगे टेरर चैनल में आपका स्वागत है। आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि लोग आपको जब फर्स्ट टाइम देखते हैं तो उनका फर्स्ट इम्प्रेशन आपका क्या होता है। इसके लिए हमारे पास 3 पाई है। तो मैं रीडिंग शुरू करने से पहले एक बात कहना चाहूँगी है कि लोगों के फर्स्ट इम्प्रेशन है। लोग आपको फर्स्ट टाइम देखने के बाद आपके बारे में आपका फर्स्ट इम्प्रेशन क्या है, ये रीडिंग है। तो आप यही है जो मैसेजेस आएंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ओके, जो सब लोगों की अपने अपना पर्सपेक्टिव होता है कि वो दूसरों को कैसे देखते हैं। तो इतने मैसेजेस ज़्यादा सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं। ये एक फ़न टॉपिक है, मुझे ऐसा लगा कि ये टॉपिक पे रीडिंग करनी चाहिए। ओके, हमारे पास एज़ यूजुअल 3 पाइल्स है। हमारे पास 3 प्यारे प्यारे शेल्स है। तो आप इसमें से चूज़ करिए, चुनिए आपको कौन सा ऑप्शन चाहिए। फर्स्ट हमारे पास ये शेल है, बहुत ही क्यूट है और बहुत ही वाइट है। और हमारे पास ये है, ये बहुत ही यूनिक सा शेल है, मुझे तो यूनिक ही लगा। ये पाइल नंबर 2 के लिए ये ऑप्शन है, ये शेल है। और पाइल नंबर 3 के लिए ये एकदम परफेक्ट राउंड और परफेक्ट रिदम में जा रहा है, ऐसा ये शेल है। ओके, आपका आपका ऑप्शन चुनिए और मैं आपको मिलती है आपके पाइल पे। ओके, तो अगर आपने एक मिनट अगर आपने पाइल नंबर 1 ये प्यारा सा शेल चुना है तो ये आपकी रीडिंग है। आज हम पूछेंगे स्पिरिट से। अगर आपने इंट्रोडक्शन स्किप किया हो तो मैं आपको एक बार और रिपीट करना चाहूँगी ये बात कि ये एक फ़न टॉपिक है। मुझे लगा कि ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, कि लोग आपसे फर्स्ट बार जब आपको देखते हैं तो आपका फर्स्ट इम्प्रेशन क्या होता है उन पे। ओके, मैसेजेस ज़्यादा भी सीरियसली मत लीजिएगा, क्योंकि ये लोगों का आपका फर्स्ट इम्प्रेशन है। आप ऐसे ही हो ये नहीं कहना चाह रही, या ये ऐसे कुछ मैसेजेस नहीं है। और फर्स्ट इम्प्रेशंस तो चेंज भी हो सकते हैं। फर्स्ट इम्प्रेशंस क्या है, जो बिना बात किए फर्स्ट टाइम आपको कोई मिलता है, आपको फर्स्ट टाइम देखता है, तो आपको देखते ही उनके दिमाग में आपके लिए क्या आता है, ये बात है। तो जो मैसेजेस आपसे रेजोनेट करे वही लीजिएगा और बाकी छोड़ दीजिएगा। ओके, मैं आपकी रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। स्पिरिट प्लीज़ बताइए कि पाइल फर्स्ट इम्प्रेशन क्या है लोगों का। पाइल नंबर 1 के लिए प्लीज़ बताइए स्पिरिट, पाइल नंबर 1 को फर्स्ट। ओके 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 ओके, हमारे पास कार्ड्स आ चुके हैं। पहला कार्ड है हमारे पास 3 ऑफ पेंटिकल्स, हमारे पास है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, और ये भी कार्ड्स आना चाह रहे थे। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, लवर्स कार्ड है। प्लीज स्पिरिट बताइए लोगों का फर्स्ट इम्प्रेशन क्या होता है पाइल नंबर 1 को। ओके, हमारे पास कार्ड तो आ ही जा रहे। ओके, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। 6 ऑफ पेंटिकल्स। प्लीज स्पिरिट बताइए फर्स्ट इम्प्रेशन क्या है। ओके, फाइल नंबर 1 को देख के हमारे पास है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। आपकी एनर्जी बहुत ही प्रेजेंट है यहाँ पे, कार्ड्स बहुत ही फटाफट आ रहे हैं और ये फुल कार्ड है। स्पिरिट और कोई मैसेजेस हैं आप बताना चाहेंगे फाइल नंबर 1 को देख के फर्स्ट टाइम लोगों का फर्स्ट इम्प्रेशन क्या होता है पाइल नंबर 1 को देख के। ओके, तो बहुत सारे कार्ड आ चुके हैं। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 8 ऑफ वॉन्ड्स, आपके पास है स्ट्रेंथ कार्ड, आपके पास है 8 ऑफ पेंटिकल्स, आपके पास है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, आपके पास है 4, ये हमारे पास है ये 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। 1 मिनट ज़रा। तो एस्ट्रोलॉजिकल साइन मुझे लगता है यहाँ पे आपकी लियो हो सकती है,
या फायर साइन मुझे बहुत नज़र आ रही है, लियो, सेजिटेरियस और एरीज। या आपके चार्ट में एयर साइंस भी बहुत मुझे नज़र आ रही है। जेमिनाई लवर्स कार्ड को प्रेजेंट करता है। सो जेमिनाई, लिब्रा और एक्वेरियस भी आपकी साइन हो सकती है। सो आपको फाइल नंबर 1 आपको फर्स्ट टाइम जब भी आपका फर्स्ट इम्प्रेशन क्या है लोगों पे, लोग आपको देख के आपका फर्स्ट इम्प्रेशन क्या है? तो पहली बात तो मुझे ये नज़र आ रही है कि आप ऐसे पर्सन हैं कि वो बहुत ही टीम वर्क में मानते हैं। ओके, मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि लोग आपको देख के ऐसे लगते हैं कि आप बहुत ही फ्रेंडली किस्म के इंसान हैं। ओके, फ्रेंडली है, आप ग्रुप में अच्छे से काम कर सकते हैं, लोगों में घुल मिल जाने वाले ऐसे मुझे लोग नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। और लवर्स का मुझे ये बताता है कि आप बहुत ही चंचल है, या आपकी एनर्जी बहुत ही एयर एनर्जी आपकी मुझे बहुत नज़र आ रही कि आप बहुत ही बात करने में, क्योंकि हमारे पास ये देखिए ये है एट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। तो आप बहुत ही टॉकेटिव है, या आपको देख के ऐसा लगता है कि आप बहुत ही ज़्यादा बात करते हैं, या आपको बात करना पसंद है, आपको आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी है। और हमारे पास 10 ऑफ वॉन्ड्स भी यहाँ पे नज़र आ रहा है, और हमारे पास है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। सो आप बहुत ही केयरिंग, फर्स्ट इम्प्रेशन क्या है आपका? आप बहुत ही केयरिंग हैं, आप बहुत ही नर्चरिंग है, और ना आप सबके प्रॉब्लम्स में उनका साथ देने वाले हैं। ऐसा मुझे लगता है कि फर्स्ट टाइम ही आपको लोग ऐसे देखते हैं ना, तो आपको ऐसे लगता है कि आप बहुत ही सच्चे दोस्त हैं। अगर कोई मुसीबत में हो ना, तो आप उसके लिए खड़े हो जाएंगे बिना कुछ, अगर आपको कितना भी आपको बर्डन महसूस होगा ना, फिर भी आप एकदम अच्छे सच्चे दोस्त की तरह आपकी फर्स्ट इम्प्रेशन आती है लोगों की आपके लिए। और हमारे पास है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, और आप इंट्रोवर्ट टाइप भी हो सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप भले ही फ्रेंडली नज़र आ रहे हो, फिर भी आप बहुत ही इंट्रोवर्ट किस्म के इंसान हैं, जिसे अपने आप में रहना, या आप किसी से पहले आपका फर्स्ट इम्प्रेशन ऐसा है कि आप बात भी करने में बहुत ही अच्छे हैं, आप बहुत ही फ्रेंडली हैं, पर आप किससे खुद से जाके बात नहीं करते। आप अपनी ही एनर्जी में रहते हैं, आप अपने काम से काम रखते हैं, ऐसा मुझे लगता है 4 ऑफ सोर्ड्स को देख के। यहाँ पे फिर बाद में व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है, और 6 ऑफ पेंटिकल्स और किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, और मुझे फूल कार्ड यहाँ दिख रहा है। तो ये सब मुझे कार्ड्स ऐसे बताते हैं कि आपको फर्स्ट इम्प्रेशन में लोग आपको ऐसे देखते हैं कि आप बहुत ही लकी किस्म के इंसान हैं, बहुत ही मददगार हैं, मदद करने में विश्वास रखते हैं। जैसा मैंने पहले कहा था कि बहुत अच्छे फ्रेंड की तरह आप दिखते हैं, कि जो हर किसी को मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। ये 6 ऑफ पेंटिकल्स हमें यही बताता है। और किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, और हमारे पास फूल की एनर्जी भी है। सो फुल एनर्जी को ऐसे लगता है कि एयर साइन आप में बहुत ज़्यादा हो सकता है। मुझे एयर एलिमेंट बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है कि आप चीज़ें आपकी पर्सनैलिटी को देख के यार आपकी एनर्जी बहुत ही लाइट है। आप ही बहुत ही ऐसे आप रिस्क लेते हैं, अब बहुत ही न्यू एडवेंचर के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। ऐसा मुझे लगता है कि कुछ लोग आपको देख के उनको ऐसा लगता है कि आपको ट्रैवलिंग करना भी बहुत पसंद है, या आपको जो अच्छा लगे, आप ज़्यादा सोचते नहीं हैं,
डीपली थिंक नहीं करते, ऐसा कुछ कुछ लोगों को लग सकता है। पर हमारे पास किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, कुछ लोग ऐसे आपको आपका उनके ऊपर फर्स्ट इम्प्रेशन ऐसा है कि कुछ कुछ लोगों को लगता है कि आप ज़्यादा नहीं सोचते किस बारे में, या लॉजिकली सोच नहीं पाते, या आपके पास बहुत ही ऐसी लाइट एनर्जी है, आप जो आया वो देख लेते, ज़्यादा गहराई में नहीं जाते। पर ऐसा नहीं है, हमारे पास किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी भी है। और कुछ लोग आपको ऐसे ऐसे देखते हैं कि आप बहुत ही लॉजिकल इंसान हैं, और बहुत ही सोच समझ के आप फ़ैसला लेते हैं, और जो आप कर रहे हो आपको पता होता है कि आप क्या कर रहे हो। तो यहाँ पे दो टाइप के एनर्जीज मुझे यहाँ नज़र आ रही है। पर ओवरऑल आप तो बहुत ही समझदार ही इंसान लग रहे हैं मुझे। आप फुल एनर्जी, इसका मतलब ये नहीं कि समझदार नहीं, आप बहुत ही लॉजिकल है, प्रैक्टिकल है। और कुछ कुछ लोगों को कुछ लोग आपको, आपका फर्स्ट इम्प्रेशन ऐसा है कि आप बहुत ही लॉजिकल है, प्रैक्टिकल है। और कभी कभी कुछ लोग आपको ऐसे देखते हैं कि आप भी बहुत ही ज़्यादा सोचते नहीं है, कुछ एडवेंचर के लिए रेडी रहते हैं हमेशा, न्यू काम करने के लिए, या ज़्यादा डीप में नहीं सोचते, जस्ट निकल जाते हैं। और आपको चॉइसेस बहुत ज़्यादा मिलती है, आप बहुत ही लकी है। आप आपको हमेशा ब्लेसिंग्स मिलती रहती है, आप बहुत ही लकी इंसान हैं, ऐसा कुछ कुछ लोगों को लगता है। आपका फर्स्ट इम्प्रेशन ऐसा है, और जो भी आप काम करते हैं उसमें तो आपको सक्सेस मिलता ही है, ऐसा मुझे लगता है। ऐसी आपकी बहुत ही लकी वाइब्स आ रही है कि जो भी काम अगर आप ऐसे ही करने को शुरू करते हैं, या आप उसमें बहुत ही नए हैं, या जो भी चीज़ जो आप करना चाहते हैं, या आपने ऐसे कभी डीपली नहीं सोचा, फिर भी वो आपके लिए वर्कआउट हो जाती है, ऐसी आपकी एनर्जी मुझे नज़र आती है। लोग सोचते हैं कि आपको ज़्यादा इफ़र्ट्स डालने की ज़रूरत नहीं होती, आपका काम ऐसा ही हो जाता है। पर आप बहुत ही लॉजिकल इंसान हैं, आप जो भी करते हैं बहुत सोच समझ के करते हैं। पर लोग आपको ऐसे देखते हैं कि आपको ईजीली सब कुछ मिल जाता है। हमारे पास स्ट्रेंथ कार्ड है, लोग आपको देख के लोगों को लगता है आप बहुत ही कॉन्फिडेंट है, करेजियस है, आपके पास अमेजिंग विल पावर है, और आप ऐसा कुछ काम करते हैं कि आपको बहुत ही पसंद है, जिसके लिए आप बहुत ही निष्ठा से, आप बहुत ही हार्ड वर्कर है। और कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि आप अपने ही ट्रैप्स में आप बहुत ही सेल्फ इनसिक्योर हैं। समटाइम्स कुछ लोगों को ऐसा भी लग सकता है कि आपने कुछ फियर्स और इल्यूजन खुद से बना रखे हैं, और आप उनसे बाहर नहीं निकल पा रहे। ऐसे लगता है कि कभी कभी कुछ लोगों को ऐसा भी लग सकता है कि आपको डिसीजन लेने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, बिकॉज कुछ लोग जो आपको फूल की तरह समझते हैं, जो फुल एनर्जी में आपको समझते पाते हैं, उनको ऐसा लगता है कि आप डिसीजन जल्दी से नहीं ले पाते, आपको गाइडेंस की ज़रूरत है। पर यहाँ पे किंग ऑफ स्वॉर्ड्स मुझे बताता है, ये आपको रिप्रेजेंट करता है। पाइल नंबर 1, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स से आप रिप्रेजेंट हो रहे हो यहाँ पे। अब बहुत ही लॉजिकल हो, आपको पता है आप क्या करें, आपका ब्रेन बहुत ही फास्ट है, आप लॉजिकल थिंकिंग में ज़्यादा मानते हो। आपका प्रोफेशन लॉजिकल प्रोफेशंस में भी आप जुड़े हो सकते हैं, आप लॉयर भी हो सकते हैं, या फिर किसी भी किसी भी प्रोफेशन में जिसमें बहुत ही ब्रेन यूज़ करने में, या बहुत ही लॉजिकल फैसले लेने होते हैं, वहाँ पे आप बहुत ही अच्छे से काम करते हैं। तो कुछ लोग आपको ऐसे समझते हैं कि आपको जो पोजीशन मिली है, या आप जहाँ पे भी हो वो आपको बहुत ही इजीली मिल जाता है, आपको ज़्यादा इफ़र्ट्स लेने की ज़रूरत नहीं है। पर असलियत में आप बहुत ज़्यादा इफ़र्ट्स लेते हैं, आप बहुत ज़्यादा सब लोगों से ज़्यादा काम करते हैं, वो काम आपका दिख नहीं पाता, सबको आपका सक्सेस नज़र आता है। ये मुझे एनर्जी, आपको सक्सेसफुल पर्सन, ऐसे आपका फर्स्ट इम्प्रेशन होता है लोगों पे। फाइल नंबर 1। और कुछ लोग तो ऐसा सोचते हैं कि ये मुझे लगता है वर्क प्लेस में भी हो सकता है, कि कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि आप ज़्यादा ही पैसे को लेके बहुत
पैसा आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप मनी के लिए, आप अपने फाइनेंस को लेके बहुत ही ज़्यादा पॉसेसिव है, कंट्रोलिंग है, आप ज़्यादा ही काम करते हैं, और आप जो ज़्यादा काम करते हैं वो उसकी वजह से है, ऐसा भी कुछ कुछ लोगों को लग सकता है। पर ओवरऑल आपकी एनर्जी, आपको ओवरऑल लोग देखते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि एक सक्सेसफुल लकी इंसान है, बहुत ही फ्रेंडली इंसान है। कुछ कुछ लोगों को, अभी दोनों साइड्स के दोनों साइड्स होते हैं, अच्छी भी होती है, बुरी भी होती है। तो कुछ कुछ लोगों को ऐसा भी लगता है कि आप बहुत ही सक्सेसफुल है, आप लकी है, आप बहुत ही फ्रेंडली है, आप फ्रेंड्स के लिए आप एक बहुत अच्छे फ्रेंड होंगे, आप सबकी मदद करते हैं, आप बहुत ही हेल्पिंग इंडिविजुअल हैं। और कुछ कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि आप में आप और सेल्फ कॉन्फिडेंट है, आपके पास बहुत ही हिम्मत है, ताकत है, आप अपने काम को लेके बहुत ही फोकस्ड हो। और कुछ कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि आप थोड़े से बर्डनसम है, महसूस करते हैं खुद को, या डिसीजंस लेने में आपको प्रॉब्लम होता है, या आप थोड़ा सेल्फ कॉन्फिडेंस में और आपको डिसीजन लेने में आपको प्रॉब्लम होता है। तो लवर्स कार्ड ये बताता है कि आपके पास डुअलिटी एनर्जी है, जो जेमिनाई की एनर्जी होती है, वो दोनों एनर्जीज में जगल करते हैं। तो कुछ लोग ऐसे सोचते हैं, कुछ भी लोग आपको वैसे रिप्रेजेंट करते हैं। सो ओवरऑल कुछ लोग आपको किंग ऑफ स्वॉर्ड समझते हैं, कुछ लोग आपको फूल की तरह देखते हैं। फूल एक बुरा कार्ड नहीं होता है, फूल की एनर्जी हमारी ज़िंदगी में ज़रूरी होती है। कि फूल कार्ड ये हमें बताता है कि कभी कभी न्यू चैप्टर शुरू होने के बाद ज़्यादा ही सोचना किसी चीज़ के लिए वो बहुत अच्छी बात नहीं होती, नहीं तो हम ओवर थिंकिंग ही करते रह जाते हैं। फूल का कहना ऐसा ऐसा कार्ड है कि जो भी हमें चाहिए उसको, उस पर काम करना शुरू कर दो। ज़्यादा सोचते नहीं है कि ये होगा या नहीं होगा, या कितना सक्सेसफुल होगा, मुझे कुछ क्या प्रॉब्लम्स आएंगे। वो सिर्फ करने में बहुत ही बिलीव करता है, रिस्क टेकर है। और कुछ लोग आपको ऐसे समझते हैं, आप इतने सक्सेसफुल है, पाइल नंबर 1 ऐसे आपका फर्स्ट इम्प्रेशन है, और आप बहुत ज़्यादा रिस्क लेने में मानते हैं, और आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा है, आप अच्छे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, आप बहुत ही अपने वर्ड से शार्प हो, आपको जो कहना है आप वो कह देते हो, आपके काम के वक्त या किसी भी वक्त आप बहुत ही लॉजिकल और समटाइम्स प्लेफुल भी नज़र आते हैं, और आपके पास एक नर्चरिंग साइड भी है। ये आपकी रीडिंग थी पाइल नंबर 1। अगर आपको पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आपको मिलती हूँ मैं नेक्स्ट टाइम। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आपने ये यूनिक से शेल को चुना है तो ये आपकी रीडिंग है। अगर आपने इंट्रोडक्शन स्किप किया हो तो मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। आज का टॉपिक एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि लोगों का आपका फर्स्ट इम्प्रेशन क्या होता है। लोग आपको फर्स्ट टाइम देखते हैं तो आपका फर्स्ट इम्प्रेशन आपका क्या होता है लोगों पे। ओके, तो ये एक जनरल रीडिंग है, तो जो आपसे रेजोनेट करे मैसेजेस वो लीजिएगा। और ये फर्स्ट इम्प्रेशन है तो इसमें ज़्यादा सीरियसली मैसेजेस मत लीजिएगा, क्योंकि ये सिर्फ फर्स्ट इम्प्रेशन है। लोगों का फर्स्ट इम्प्रेशन क्या है आप पे, ये आप ही है, ऐसा नहीं है। ओके, वो जो आपको डिफाइन नहीं करता है, ये सिर्फ फर्स्ट इम्प्रेशन है। तो जो आपसे रेजोनेट करता है वो लीजिएगा और बाकी रेस्ट छोड़ दीजिएगा। इट्स ओके। ओके, तो हम स्पिरिट से पूछेंगे कि लोगों का फर्स्ट इम्प्रेशन क्या होता है पाइल नंबर 2 के लिए। स्पिरिट प्लीज़ बताइए फर्स्ट इम्प्रेशन क्या है लोगों का पाइल नंबर 2 को लेके। फर्स्ट इम्प्रेशन स्पिरिट बताइए पाइल 1 के लिए। स्पिरिट बताइए पाइल नंबर 2 का फर्स्ट इम्प्रेशन क्या है लोगों का फर्स्ट इम्प्रेशन क्या है पाइल नंबर 2 के लिए। हमारे पास है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स पाइल नंबर 2। मैं एक बार और शफल करती हूँ, रखिए। लोगों का फर्स्ट इम्प्रेशन क्या होता है पाइल नंबर 2 को लेके, स्पिरिट प्लीज बताइए। ओके, हमारे पास है द चैरियट। पाइल नंबर 2 के लेके लोगों का फर्स्ट इम्प्रेशन क्या होता है, स्पिरिट बताइए। ओके, हमारे पास है 2 ऑफ वॉन्ड्स।
हमारे पास है 7 ऑफ वॉन्ड्स। लोगों का फर्स्ट इंप्रेशन क्या है पाइल नंबर 2 को नीचे। ओके, हमारे पास फुल कार्ड है, हमारे पास है 3 ऑफ वॉन्ड्स, हमारे पास है एस ऑफ स्वॉर्ड्स। लोगों का फर्स्ट इंप्रेशन क्या है पाइल नंबर 2 को लेके। ओके, हमारे पास है 10 ऑफ कप्स। स्पिरिट प्लीज बताइए लोगों का फर्स्ट इंप्रेशन क्या है पाइल नंबर 2 का। ओके, हमारे पास है 8 ऑफ कप्स एंड स्टार एनर्जी। मुझे नहीं क्या होगा, हाँ। व्हाट आर द फर्स्ट लोगों का फर्स्ट इंप्रेशन क्या है फाइल 1 फाइल 2 को लेके। सो हमारे पास है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स और किंग ऑफ कप्स। हमारे पास 2 किंग्स आ चुके हैं यहाँ पे। और हमारे अच्छा बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 5 ऑफ वॉन्ड्स। मुझे क्लैरिफिकेशन चाहिए, प्लीज स्पिरिट क्लैरिफाई कीजिए 3 ऑफ वॉन्ड्स को। स्पिरिट क्लैरिफाई कीजिए 3 ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज स्पिरिट। अच्छा, हमारे पास है पेज ऑफ कप्स और 8 ऑफ कप्स को भी प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए स्पिरिट। ओके, हमारे पास है 6 ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है। तो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, दोनों स्वॉर्ड्स आ चुके हैं। हमारे पास 3 मेजर अरकाना कार्ड्स है पाइल नंबर 2। और हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आप एस्ट्रोलॉजिकल साइंस को लेके मुझे लगता है फर्स्ट साइन तो आपके कैंसर यहाँ पे आ रही है। वाटर साइन आप कैंसर हो सकते हैं, कैंसर साइन आपकी हो सकती है। वाटर साइन या पाइसिस, स्कॉर्पियो या कौन सी भी वाटर साइन आपकी बहुत प्रोमिनेंट हो सकती है, लाइक सन मून एंड राइजिंग, और आपके चार्ट में भी हैवीली हो सकती है। और हमारे पास स्टार कार्ड भी है। हमारे पास एयर एनर्जी एक्वेरियस साइन आपकी हो सकती है। आपके हमारे पास एस ऑफ स्वॉर्ड्स है, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है। और ये स्वॉर्ड एनर्जी बताता है आपकी एयर साइन भी हो सकती है। सो लिब्रा, जेमिनी और एक्वेरियस आपकी साइन हो सकती है। और हमारे पास वॉन्ड्स एनर्जी भी है यहाँ पे। सो फायर साइन भी है, लियो, सेजिटेरियस और एरीज। सो फायर, एयर एंड कप्स एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है यहाँ पे। सो आपकी फायर, एयर और वाटर साइन में से आप कुछ आपकी साइन हो सकती है, या आपकी बहुत प्रोमिनेंट है आपके इसमें, या आपकी एनर्जी वैसे आती है। ओके, तो आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं हम। तो पहली चैरियट कार्ड को लेके मुझे आता है, ऐसे लगता है कि आपकी एनर्जी, आपके फर्स्ट इम्प्रेशन ऐसा है कि आप बहुत ही एक्शन ओरिएंटेड पर्सन है। कोई भी आपको फर्स्ट टाइम देखता है तो उनको लगता है आप बहुत ही स्पीड में मानते हैं। ओके, और हमारा ये जो आपने जो ऑप्शन नंबर 2 के लिए जो शेल चुना है ये बहुत ही यूनिक है, क्योंकि यहाँ पे जो स्पाइक्स आ रहे हैं वो कुछ वेव जो समुंदर में जैसे लहरें आती हैं वैसे है इसके डिज़ाइन, आप देख सकते हैं। तो आपकी एनर्जी ना सबको समझ में नहीं आती ऐसा मतलब ऐसा है कि आप बहुत ही स्पीड में काम करते हैं। आपका नेक्स्ट मूव किसी को प्रेडिक्ट करना नहीं जमता है, नहीं समझ आता है आपका नेक्स्ट मूव क्या होगा, क्योंकि आप बहुत ही फास्टली मूव करते हैं पाइल नंबर 2। सो ये मुझे एनर्जी फर्स्ट नज़र आ रही है। और ये स्टार कार्ड मुझे ऐसा लगता है कि एक्वेरियस आप में बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट साइन है। तो आपको देख के लोगों को लगता है आप बहुत ही इंटेलिजेंट है और बहुत ही अट्रैक्टिव भी है पाइल नंबर 2। ये आपका फर्स्ट इंप्रेशन है। और मुझे ऐसा लगता है एस ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी भी आता है। आपका माइंड बहुत ही शार्प है, कोई भी आपको फर्स्ट टाइम जब भी मिलता है उनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ही स्मार्ट, इंटेलिजेंट है। और आपका माइंड है ना बहुत ही डिफरेंटली वर्क करता है, बहुत ही आप पावरफुल, आप थिंकर है। अब आपका माइंड बहुत ही फास्ट वर्क करता है और आपके आइडियाज़ बहुत ही यूनिक होते हैं। आप बहुत ही यूनिक इंटेलिजेंट किस्म के इंसान हैं पाइल नंबर 2। और हमारे पास है 2 ऑफ वॉन्ड्स और हमारे पास 3 ऑफ वॉन्ड्स भी है। तो मुझे 3 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करना था, तो हमारे पास पेज ऑफ कप्स आया। सो मुझे ऐसा लगता है कि लोगों का आपका फर्स्ट इंप्रेशन ऐसा है कि आपके पास विजन है,
आप इतने स्मार्ट है कि आप जो भी काम आप करेंगे ना तो वो तो सक्सेसफुल होगा ही। और आप बहुत सारे एरियाज़ में अपने लाइफ में के बहुत ही आगे हैं, ऐसा उनको लगता है। जो भी लोग आपको फर्स्ट टाइम देते, ऐसा आपका फर्स्ट इम्प्रेशन है पाइल नंबर 2। और 7 ऑफ वॉन्ड्स को देख के मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत ही कम्पिटिटिव हैं और आप अपनी टेरिटरी की और आपकी एनर्जी की बहुत प्रोटेक्टिव है। आपके खुद को लेकर बहुत ही प्रोटेक्टिव है। और आपके जो भी लव्ड वंस है, आपकी फैमिली है, उनको भी लेकर बहुत ही प्रोटेक्टिव है। आपकी प्रोटेक्टिवनेस जो एनर्जी है वो भी बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखाई देती है जब भी आपको जो भी फर्स्ट इम्प्रेशन है आपका लोगों का, जो भी आपको मिलते हैं फर्स्ट टाइम। ओके, और हमारे पास फुल एनर्जी भी है। और आप बहुत ही ओपन माइंडेड पर्सन है पाइल नंबर 2, ये मुझे नज़र आता है। ये देखिए यहाँ पे ये जो शेल है, मुझे ऐसे लगता है कि बहुत ही आपका सोच है, आपका जो सोचने का तरीका है, आप बहुत ही ओपन माइंडेड है। आप सारे तरह के चीज़ों को बहुत ही अलग ढंग से देखते हैं। सो ये जो आपका यूनिकनेस है, माइंड का यूनिकनेस है, वो बहुत ही नज़र आता है। वो लोगों को पता चलता है कि आप बहुत ही यूनिक किस्म के यूनिक और बहुत ही स्मार्ट इंसान है पाइल नंबर 2। और हमारे पास है 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। और यहाँ पे 8 ऑफ कप्स को मैंने क्लैरिफाई किया तो मुझे 6 ऑफ वॉन्ड्स मिला। और हमारे पास है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। हमारे पास दोनों एनर्जीज है यहाँ पे, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स और किंग ऑफ स्वॉर्ड्स और किंग ऑफ कप्स। तो हमारे पास 2 किंग्स की एनर्जी आती है। तो ये किंग ऑफ स्वॉर्ड्स और किंग ऑफ कप्स मुझे बताता है, और 10 ऑफ कप्स मुझे ये बताते हैं कि बहुत ही फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है आप। आपको ऐसे आपका फर्स्ट इम्प्रेशन ऐसा है कि आप बहुत ही लविंग है, फैमिली ओरिएंटेड है। आपको अपने फ्रेंड्स की भी बहुत आप केयर करते हैं। ये आपके फर्स्ट इम्प्रेशन में बहुत ही प्रोमिनेंटली नज़र आता है, क्योंकि आप ऐसे किंग ऑफ स्वॉर्ड्स और क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी दोनों से ही रिप्रेजेंट हो रहे हैं। सो आप लॉजिकल भी हैं, और आप अपना अब वो बहुत ही जेनरस भी है। आप बहुत ही आप दिमाग और दिल दोनों का बैलेंस, परफेक्ट बैलेंस है आपके पास पाइल नंबर 2। ऐसा आपका फर्स्ट इम्प्रेशन आता है। और 8 ऑफ कप से मुझे ऐसा लगता है कि 8 ऑफ कप्स को 6 ऑफ वॉन्ड्स ने क्लैरिफाई किया है। 8 ऑफ कप्स को ऐसी एनर्जी होती है जो वॉकिंग अवे, जो आपको, हाँ, तो आप ऐसे इंसान है ना कि आपको आप बहुत ही एनर्जी या कोई भी सिचुएशन को बहुत जल्दी से अडाप्ट कर लेते हैं। और जो आपको नहीं लगता है कि ये मेरे काम की चीज़ नहीं है, वो उससे आप मूव ऑन कर लेते हैं। वो आप इमोशनली भी हो सकता है या मेंटली। सो आपका मेंटल और हार्ट बैलेंस बहुत ही, हार्ट का परफेक्ट बैलेंस है। तो आप एक ऐसे ऑलराउंडर पर्सन कहलाते हैं पाइल नंबर 2। आप फुल की एनर्जी भी यहाँ पे है, आपके पास एस ऑफ स्वॉर्ड्स भी है। सो फर्स्ट इम्प्रेशन आपका ऐसे ही आता है कि आप बहुत ही इंटेलिजेंट, और आपका माइंड बहुत यूनिक है, आपके आइडियाज़ बहुत यूनिक है, और आप हमेशा ही नई चीज़ सीखने के लिए तैयार रहते हैं, रेडी रहते हैं। आपके पास एस ऑफ स्वॉर्ड्स और पेज ऑफ कप्स यही बताता है कि आप बहुत ही ज़्यादा नए आइडियाज़ को आप बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन देते हैं। आपको ऐसे ही देख के ऐसे ही लगता है कि आप बहुत ही इनकरेजिंग इंसान है, आप बहुत ही सपोर्टिव किस्म के इंसान है पाइल नंबर 2। आप लॉजिकल और इतने ही फास्ट होने के बाद आप जो स्टार कार्ड की एनर्जी स्टार कार्ड की एनर्जी है आपके पास, फिर भी आप बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव इंसान है, सपोर्टिव, फैमिली ओरिएंटेड, बहुत ही लविंग किस्म की आपकी एनर्जी है पाइल नंबर 2। और बहुत ही यूनिक माइंड है आपका, आपकी थॉट प्रोसेस बहुत ही यूनिक है। अगर ये वर्क फील्ड में भी मैं देखूँ, वर्क प्लेस में देखूँ, या स्कूल्स या कॉलेजेस में भी देखने का मिले, फिर भी आपका
माइंड एक बहुत ही आपका सोचने का तरीका बहुत ही यूनिक है, आप बहुत ही ओपन माइंडेड है। सबसे पहली बात तो यही नज़र आती है कि आप बहुत ही ओपन माइंडेड है, और आप किसी को सिर्फ कुछ फैक्ट्स की बदौलत आप उसे जज नहीं करते। आप बिल्कुल सब चीज़ों की गहराई को जाके सब समझ के फिर उसके बारे में कुछ ये कोई इंसान भी हो सकता है या कुछ चीज़ भी हो सकती है, फिर आपने अगर एक बार डिसाइड कर लिया कि ये ये अपने टाइप की चीज़ नहीं है या अपने टाइप के लोग नहीं है, तो आप उनसे मूव ऑन कर लेते हैं। आपके पास ये बहुत ही अच्छी एनर्जी है और ये लोग सेंस करते हैं और इससे आपको विक्ट्री मिलती है। वो हमेशा आपके अच्छे के लिए होता है, पाइल नंबर 2। और ये ऐसी एनर्जी आप रखिए। और हमें बॉटम ऑफ द डेक हमारे क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स मिल रहा है कि वो बहुत ही लॉजिकल है, वो शार्प है, बट आपकी जो कप्स की एनर्जी है और जो स्वॉर्ड्स की एनर्जी, वो दोनों मिलके यहाँ पे बहुत ही एक यूनिक सा कॉम्बिनेशन बनाते हैं। कुछ बहुत ही लोग जो यूनिक होते हैं या फिर नहीं, जो लोग ज़्यादा ही बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, वो हर बार ऐसे ही नहीं कि वो ज़्यादा इमोशनल भी हो। बहुत सारे इंटेलिजेंट वो लोग ज़्यादा इमोशनल नहीं होते, ऐसा मैंने देखा है। ऐसा सबके साथ नहीं होता है, कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं कि ज़्यादा ही इंटेलिजेंट है, उनका ज़्यादा ही यूनिक तरीका है, वो ज़्यादा ही लविंग नहीं होते। तो पर आपके केस में ऐसा नहीं है, आप बहुत ही इंटेलिजेंट भी है, आप ओपन माइंडेड भी है, आप इमोशनली भी वो फुलफिल है, फैमिली ओरिएंटेड भी है, और आप बहुत ही इंटेलिजेंसी मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, फाइल नंबर 2। ओके, आपका ओपन माइंडेड का जो इम्प्रेशन है वो बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट है इस फाइल में। ओके, इस स्प्रेड में मुझे ज़्यादा प्रोमिनेंस वही नज़र आता है। अगर आपको जो चीज़ नहीं पसंद आती, वो आप किंग ऑफ स्वॉर्ड्स को लेके जो चीज़ या जो बातें या जो लोग हैं आपको नहीं पसंद आते, तो आप उनसे दूर हो जाते हैं, और ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। और लोगों को देख के ऐसा, लोग आपको जब फर्स्ट टाइम देखते हैं, फर्स्ट इंप्रेशन आपका ऐसा है कि आप बहुत ही ज़्यादा डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। आपने जो भी डिसीजन लिया वो हमेशा सही होता है, और इससे आप बहुत ही यूनिकनेस, क्योंकि मुझे स्टार कार्ड में बहुत यूनिकनेस आ रहा है। एक्वेरियस जो होते हैं बहुत ही यूनिक एनर्जी, यूनिक साइन है, वो बहुत ही इंटेलिजेंट होती है, और उनका एक्सप्रेस करने का खुद को तरीका भी बहुत यूनिक होता है। आपका ड्रेसिंग सेंस भी बहुत ही यूनिक हो सकता है, आपका हेयर स्टाइल, आप जैसे सब खुद को रिप्रेजेंट करते हैं वो भी बहुत ही यूनिक है। ये भी आपका फर्स्ट इंप्रेशन लोग देखते हैं कि आप कितनी यूनिक है, और कितनी यूनिकली आपने जो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को भी मिला के कितनी अच्छी पर्सनैलिटी आपने रिप्रेजेंट की है। तो यहाँ पे मुझे बहुत पॉजिटिव रीडिंग आ रही है, फाइल नंबर 2। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आपको मिलती हूँ मैं नेक्स्ट टाइम। बाय बाय। हेलो, फाइल नंबर 3। अगर आपने इस शेल को चुना है तो ये आपकी रीडिंग है। अगर आपने इंट्रोडक्शन स्किप किया है तो मुझे एक बात कहनी है, अगर नहीं किया है फिर भी सुनिए। ओके, मैंने आज का टॉपिक लिया है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि लोग आपको फर्स्ट टाइम देखते हैं तो आपका फर्स्ट इंप्रेशन लोगों पे क्या होता है। सो ये एक जनरल रीडिंग है, तो वो सभी मैसेजेस आपके लिए हो ऐसा नहीं है, और ये जनरल बात है कि लोग आपके बारे में, आपका फर्स्ट इंप्रेशन क्या होता है। ये ज़रूरी नहीं है कि लोग हमेशा आपके बारे में यही सोचते रहे। तो मैसेजेस ज़्यादा भी हार्डली मत लीजिएगा, हार्ड फीलिंग्स मत रखिएगा, जस्ट फन वे में हम एक रीडिंग करेंगे। सो अगर आपसे जो मैसेजेस रेजोनेट नहीं हो रहे हैं आप उनको स्किप कर सकते हैं, और जो आपसे रेजोनेट होता है वो लीजिएगा और बाकी छोड़ दीजिएगा। ओके, तो हम अभी स्पिरिट से पूछेंगे कि आपका फर्स्ट इंप्रेशन क्या है। लोगों का फर्स्ट इंप्रेशन क्या है, फाइल नंबर 3 का। प्लीज़ स्पिरिट बताइए लोगों का फर्स्ट इंप्रेशन क्या है, फाइल नंबर 3 को लेके। फर्स्ट काइंड आ चुका है, हाई प्रिंसेस। लोगों का फर्स्ट इंप्रेशन क्या है, फाइल नंबर 3 को लेके। हमारे पास है डिज़ायर का। ओके, लोगों का फर्स्ट इंप्रेशन क्या है, फाइल नंबर 3 को लेके। तो हमारे पास है द एम्प्रेस। तो मुझे एक बात तो बहुत ही स्ट्राइकिंगली यहाँ नज़र आ रही है कि आप बहुत ही स्पिरिचुअल इंसान हैं, फाइल नंबर 3। आप अगर मानो या ना मानो, आपके पास है, बाद में कार्ड है 7 ऑफ कप्स।
और ये भी कार्ड आना चाह रहा है, तो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, सो पाइल नंबर लोगों का फर्स्ट इंप्रेशन क्या है पाइल नंबर 3 को लेके, स्पिरिट बताइए। हमारे पास है द नाइट ऑफ वॉन्ड्स, हमारे पास है एस ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, लोगों का फर्स्ट इंप्रेशन क्या है पाइल नंबर 3 को लेके, स्पिरिट बताइए प्लीज़। हमारे पास है द हैंगमैन और द 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, और ये और कार्ड्स नहीं है, फिर बताइए और कोई कार्ड्स है। फर्स्ट लोगों का फर्स्ट इंप्रेशन क्या है पाइल नंबर 3 को लेके। हमारे पास है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, हमारे पास है 4 ऑफ कप्स और पेज ऑफ वॉन्ड्स। प्लीज़ बताइए स्पिरिट, लोगों का फर्स्ट इंप्रेशन क्या है पाइल नंबर 3 को लेके। ओके, कार्ड्स आ चुके हैं बाहर, मैं ले लूँगी सबको। हमारे पास है, पहला है तो नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स है, और बाद में है किंग ऑफ पेंटिकल्स, और है नाइट ऑफ कप्स और डेथ कार्ड। और मुझे 5 ऑफ स्वॉर्ड का क्लैरिफिकेशन चाहिए, और बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो पहले हम रीडिंग को आपके स्टार्ट करते हैं। सो एस्ट्रोलॉजिकल साइंस, मुझे यहाँ पे एयर साइंस बहुत नज़र आ रही है, एरीज एयर साइन और फायर साइन भी बहुत नज़र आ रहे हैं। सो आप एक्वेरियस, लीब्रा, जेमिनी हो सकते हैं, या फिर एरीज, लियो, सेजिटेरियस भी हो सकते हैं, या फिर कप्स एनर्जी भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही, कप्स और पेंटिकल्स भी है यहाँ पे, तो अर्थ एनर्जी भी है, पर मुझे फायर और एयर साइन यहाँ पे ज़्यादा नज़र आ रहा है। तो ये आपके केस में आपके बर्थ चार्ट में बहुत प्रोमिनेंट हो सकता है, या फिर आपकी सन, मून और राइजिंग हो सकती है। सो आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो पहली बात, मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को आपको देख के ऐसा लगता है कि आप बहुत ही स्पिरिचुअल किस्म के इंसान हैं। हाँ, पाइल नंबर 3 मुझे ऐसा सुनाई दे रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि हम स्पिरिचुअल नहीं हैं, तो आप नहीं हैं, फिर भी आपको ऐसा लगता है आप नहीं हैं, पर आपका फर्स्ट इम्प्रेशन यही कहता है कि आप बहुत ही ज़्यादा इंटुइटिव है, आप बहुत ही ज़्यादा लाइक कनेक्टेड है हायर सोर्स से, हायर पावर से, डिवाइन से, गॉड से, आप जिनसे भी जिसमें भी मानते हैं उनसे बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड है, या ऐसे ही आपका फर्स्ट इम्प्रेशन आता है। तो बाद में हमारे पास है टावर और एम्प्रेस। एम्प्रेस कार्ड मुझे यही बताता है, ये एम्प्रेस और हाई प्रीस्टेस अगर मिल जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव, और सेंसिटिव का मतलब ऐसा नहीं है कि आप बहुत ही ज़्यादा नाजुक है, ऐसा मतलब है कि बहुत ही ज़्यादा इमोशनली आप बहुत ही डीप फीलिंग्स है आपके पास। फाइल नंबर 3। ओके, सो इसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत ही ज़्यादा इंटुइटिव है, कि आप एनर्जी को अलाउ करते हैं, और आपकी बहुत ही नर्चरिंग और केयरिंग एनर्जी है। तो ज़्यादातर लोग आपको फर्स्ट टाइम देखते तो आपकी एनर्जी में बहुत ही खींचे चले आते हैं, आपकी बहुत ही वाटरी, बहुत ही डीप और हीलिंग एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। यहाँ पे हमारे पास स्टार कार्ड भी है, और टावर कार्ड से बढ़ने से पहले मुझे ऐसे लगता है कि कुछ लोगों को आपको फर्स्ट टाइम देख के ऐसा लगता है कि आप बहुत ही चेंजेस से गुजरे हैं, या फर्स्ट टाइम देखने के बाद भी ऐसा लगता है कि आप में बहुत या ये ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट इम्प्रेशन भी है, और आपकी फैमिली और फ्रेंड्स और जो आपके जानने वाले हैं वो भी, उनका भी मैसेज आ रहा है कि उनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ही ज़्यादा मेजर चेंजेस से गुजरे हैं। और कुछ लोगों को जब आपको फर्स्ट टाइम देखते हैं, आपका फर्स्ट इम्प्रेशन ऐसा है कि आप बहुत ही ज़्यादा पेनफुल एक्सपीरियंस से गुजरे हैं, आपको देख के ऐसा लगता है। मैंने जैसा कि कहा, आपकी आँखें, मुझे ऐसे अभी दिख रहा है कि आपकी आँखों में सब नज़र आ जाता है, आपके आँखों में वो जो आप जो पेन से गुजरे हैं वो नज़र आता है। तो कुछ लोगों को आपका जो जो ये जो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की आपकी जो एनर्जी है, जो आपकी पेनफुल पास्ट की एनर्जी, या जो आपकी ये एनर्जी अभी हो सकती है, वो एनर्जी उनसे नज़र आती है। जो मैंने कहा, आपके
आपके चार्ट में वाटर एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, तो ऐसा लगता है कि आप बहुत ही इंट्यूटिव हो और आप एम्पैथ भी हो सकते हैं। तो आपकी एनर्जी, आपका जो ये टावर मूवमेंट के वजह से जो भी आपको जो भी आपके चेंजेस होने पड़े, ऐसे नहीं लगता है कि टेन ऑफ सोर्स से ऐसा लगता है कि वो चेंजेस बहुत बिल्कुल भी सीधे से और अच्छे नहीं थे, बहुत ही पेनफुल थे कि आप अभी भी उस पेन से गुजर रहे हो। तो कुछ लोग जो आपका फर्स्ट इम्प्रेशन है तो वो भी देख पाते हैं वो पेन आपकी आँखों में, ऐसा मुझे लगता है। हाँ, तो और हमारे पास है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। आप बहुत ही क्रिएटिव किस्म के इंसान हैं, क्रिएटिविटी भी यहाँ पे दिख रही है, और एस ऑफ स्वॉर्ड्स। और फर्स्ट इम्प्रेशन कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि आप बहुत ही शार्प है अपने बातों में। कुछ लोगों को आप बहुत ही इंट्यूटिव, बहुत ही एनर्जेटिकली एकदम नर्चरिंग, एकदम फेमिनिन आपकी एनर्जी आती है, बहुत ही केयरिंग एनर्जी है। फिर भी आपको कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि आप बहुत ही शार्प है अपने सोच में भी और आपकी बातें करने में भी। आप बिल्कुल पीछे नहीं हटते, जो आपको कहना है वो तो आप कह जाते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को लगता है जो पेन से आप गुजरे हैं उसकी वजह से आपकी जो समटाइम्स जो मुझे लगता है आपने ये आपकी इमोशनल साइड को ज़रा ब्लॉक करके रखा है, और आप अपने बहुत ही ज़्यादा ये पेन को आप बाहर आता है, ऐसा मुझे लगता है। तो ये एनर्जी आपकी वाइब आती है कि आप बहुत ही शार्प वर्ड्स यूज़ करते हैं, या फिर आप बहुत ही फाइव ऑफ सॉर्ड्स ये बताता है कि बहुत ही शार्प वे से कम्युनिकेट करना, या फिर किसी भी हालत में जीतना। अगर आप कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि आप ज़्यादा इमोशनल नहीं है और किसी के फीलिंग्स की आप कदर नहीं करते हैं। इसे फर्स्ट इम्प्रेशन कुछ लोगों का है, सबका नहीं है। और हमारे पास है हैंगमैन। तो आप बहुत ही ज़्यादा सोचने वाली एनर्जी भी यहाँ पे मुझे नज़र आ रही कि आप बहुत ही अपने आप में ही बहुत ही डीप थिंकर है, ऐसा बहुत ही ऐसी वाइब्स आपकी आती है। वो फर्स्ट इम्प्रेशन है कि आप कुछ भी चीज़ों को बहुत ही डीपली एनालाइज करते हैं। और सेवन ऑफ कप्स को लेके मुझे ऐसा लगता है कुछ लोगों को सेवन ऑफ कप्स, फाइव ऑफ सोर्ड्स के नीचे, सेवन ऑफ कप्स के नीचे फाइव ऑफ वॉन्ड्स आए। तो मुझे ऐसा लगता है कुछ लोगों को इल्यूजन है आपको लेके। फर्स्ट इम्प्रेशन जो आपका है पाइल नंबर 3, मुझे ऐसा लगता है कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि आप बहुत ही शार्प, दूसरों की कदर नहीं करते, दूसरों की भावनाओं को कदर नहीं करते, ऐसा उनको लगता है। पर ये इल्यूजन है, पता नहीं ये इल्यूजन सब कुछ लोगों को ऐसा लगता है। और कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि आपके पास बहुत ही ज़्यादा चॉइसेस हैं। और ये स्नेक देखिए यहाँ पे नीचे आ रहा है, जी स्नेक पे बहुत ज़्यादा मेरा ध्यान जा रहा है सेवन ऑफ कप्स में। तो सब कुछ लोगों को ऐसा जो इल्यूजन है आपके बारे में कि आप ज़्यादा केयरिंग नहीं है, या आप बहुत ही अपनी वर्ड से बहुत शार्प है। आप लोगों का दिल भी दुखा सकते हैं अगर उन्होंने आपको अप्रोच किया तो। पता नहीं ऐसा एनर्जी क्यों आ रहा है। और हमारे पास है फोर ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स। एंड फोर ऑफ स्वॉर्ड्स और हैंगमैन की मुझे एक ही जैसी एनर्जी लगती है कि आप बहुत ही थिंकर है, डीप थिंकर है। आप अपने आप में ही ज़्यादा रहते हैं, ऐसा कुछ लोगों को लगता है कि आप ज़्यादा सबसे घुल मिल नहीं पाते, या इंट्रोवर्ट किस्म की एनर्जी मुझे ज़्यादा नज़र आ रही है। और हमारे पास है फोर ऑफ कप्स। ऐसा कुछ फर्स्ट इम्प्रेशन आपका ऐसा भी लगता है कि कुछ लोगों को ऐसा आपको अप्रोच करना बहुत ही डिफ़िकल्ट लगता है। उनको लगता है कि आप जो इल्यूजन है, जो सेवन ऑफ कप्स से जो इल्यूजन है जो क्रिएट हुआ है, ये फाइव ऑफ सोर्ड्स है, इसके वजह से कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि वो आपको डायरेक्टली अप्रोच नहीं कर पा रहे। कुछ तो बैरियर है, या आप उनको रिजेक्ट कर देंगे, या आप उनके ऊपर ध्यान ही नहीं देंगे, क्योंकि आप अपनी एनर्जी में ही ज़्यादा, आपको हील करने में, आपको खुद की इंटरनल ग्रोथ में ही आप ज़्यादा ही इंटरेस्टेड है, और ज़्यादा
सोशलाइज में आप नहीं मानते ऐसा लगता है। और यहाँ पे पेज ऑफ स्वॉर्ड्स है, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पे है, और नाइट और किंग ऑफ पेंटिकल्स है, नाइट ऑफ कप्स है, और डेथ कार्ड भी है, और बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास ये 9 ऑफ पेंटिकल है। एक मिनट, मुझे ज़रा आपकी एनर्जी में और देखना है क्या हो रहा है। आपके इस कार्ड्स यहाँ पे ऐसे क्यों आए हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स है हमारे पास, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स है, एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। हाँ, तो सब कुछ लोगों को ऐसा लगता है, आपका फर्स्ट इम्प्रेशन ऐसा है कि आप अपने अपने पेंटिकल्स को लेके या अपने फाइनेंस को लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न है राइट नाउ। तो आपको ऐसा, सब कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि आपको ज़्यादा सोशलाइजिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, आपको सिर्फ अपने जो क्रिएटिव आपका वर्क है उसमें ही ज़्यादा इंटरेस्ट है, आप उसके लिए ज़्यादा फोकस्ड है, और आप अपनी पेंटिकल्स बनाने में और आपको खुद को सिक्योर करने में, ये किंगली प्लेस में आने की आपकी जो आपकी एनर्जी उधर ज़्यादा दिख रही है। कुछ लोगों को ऐसा भी लग सकता है कि आप बहुत ही रॉयल है, आपका ड्रेसिंग सेंस भी बहुत ही यूनिक, यूनिक नहीं कहूँ, यूनिक, रॉयल, रॉयल कहूँगी, रॉयल है, या बहुत ही आप पर्टिकुलर है अपने ड्रेसिंग सेंस को लेके। हमारे पास है नाइट ऑफ कप्स और डेथ कार्ड। तो मुझे ऐसा लगता है कि सब लोग आपकी जो लविंग साइड है वो कुछ कुछ ही लोग देख पाते हैं एज अ फर्स्ट इम्प्रेशन पाइल नंबर 3, बिकॉज डेथ कार्ड, नाइट ऑफ कप्स के बाद मुझे डेथ कार्ड नज़र आ रहा है कि सब आपकी डेथ कार्ड रिप्रेजेंट करता है स्कॉर्पियो को, जो कि वाटर साइन है, और वो जो कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स किस्म की वाटर साइन है और बहुत ही डीपली फील करते हैं, वो ज़्यादा सीक्रेटिव माने जाते हैं। तो कुछ कुछ लोगों को आपकी जो जो इमोशनल साइड है, ये जो इंट्यूटिव साइड है, ये जो आपकी लविंग साइड है, वो ज़्यादा नज़र नहीं आ पाती कुछ इल्यूजन्स की वजह से। जो आपके, मुझे लगता है कि आपकी एनर्जी ही बाहर रिफ्लेक्ट कर रही कि जो आप 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है, वो जो आप आपका साइकिल कंप्लीट कर रहे हैं पाइल नंबर 3, तो उसकी वजह से कुछ इल्यूजन्स कुछ इल्यूजन्स है यहाँ पे, जिससे वजह से 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी मुझे यहाँ पे ज़्यादा नज़र आ रही। पर आप जो डेथ कार्ड है, जो डेथ कार्ड ऐसे बताता है कि आप बहुत ही, नाइट ऑफ कप्स के बाद मुझे डेथ कार्ड नज़र आ गया, आप बहुत ही हैवीली इमोशनल हैं पाइल नंबर 3। ओके, और मुझे लगता है कि ये सारे लोग नहीं देख पाते, पर आप में अभी बहुत ही ज़्यादा चेंजेस का पीरियड आपके लिए चल रहा है। आप में आपके बहुत ही ज़्यादा मेजर चेंजेस आपके लाइफ में हो रहे हैं। हो सकता है क्योंकि जो लोग आपके पास नहीं आ पा रहे हैं इल्यूजन्स की वजह से, ये कार्ड मुझे ज़्यादा इल्यूजन चॉइसेस के अलावा इल्यूजन्स नज़र आ रहा है, क्योंकि वो आपके एनर्जी के लिए सही नहीं है। ओके, आपकी ग्रोथ के लिए सही नहीं है। आपके पास जो एकदम जो इंटुइटिवनेस है, आप जो एम्पैथ है, एम्पैथ की एनर्जी भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। तो आप सब चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल पीरियड से जा रहे हैं पाइल नंबर 3। तो सब लोग ना, जो आपको अभी जो चेंजेस करंटली आप जिस चेंजेस से जा रहे हैं, वो सब लोग समझ नहीं पा रहे हैं आपकी ये एनर्जीज़ को। सो आपकी एनर्जी बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव है, आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, आप एक नए फेज़ में, आपको फिर से बिल्ड करने में, कि आपकी बिल्डिंग की एनर्जी मुझे ज़्यादा नज़र आ रही है। तो इसकी वजह से सबका मिक्स रिस्पॉन्स है फर्स्ट इम्प्रेशन के लिए। पर मुझे स्पिरिट ये कहना चाह रहे हैं कि आपको ये मैसेज कन्वे करे, कि आपको ये मैसेजेस बताए कि आप अभी टावर मूवमेंट से गुजरे हैं। वो भले ये बहुत ही पेनफुल था, पर ये सब कुछ साइकिल्स आपकी एंड करनी बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि आप ज़्यादा डिज़र्व करते हैं पाइल नंबर 3,
क्योंकि हमारे पास बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास जो नाइन ऑफ कप्स के, नाइन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी जो आ रही है, नाइन ऑफ कप्स भी मैंने कहा तो नाइन ऑफ कप्स और नाइन ऑफ पेंटिकल्स मुझे सिमिलर ही लगते हैं कि जो लग्जरी, अबंडेंस, जो आप अपने आप में जो खुशी चाहते हैं वो आपको मिल जाए। जो आप जिस टाइप के लोग जो आपको समझे वही लोग आपकी ज़िंदगी में आए, जो वही लोग आपको अट्रैक्ट करें। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप पास में भी गलत लोगों ने बहुत लोगों ने आपका फ़ायदा भी उठाया हो सकता है, आपका दिल दुखाया हो सकता है, या फ्रेंडशिप में भी आपको फेक फ्रेंड्स मिले होंगे, या जो लोग अपने फीलिंग्स को लेके आपको कभी सच नहीं बताया, ऐसे भी लोगों से आप मिले हो सकते हैं। इसलिए स्पिरिट चाहते हैं कि स्पिरिट ने इस टावर मूवमेंट्स को आपके ऊपर आपके लिए भेजा है। तो इसकी वजह से आप इन मेजर चेंजेस से अभी जा रहे हैं। जो हैंगमैन है, अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए, आपको मेडिटेशन की भी बहुत ज़रूरत है। क्योंकि अगर मानो या ना मानो, पाइल नंबर 3 आप बहुत ही स्पिरिचुअल इंसान हैं। अगर आप मेडिटेशन करें और आप जो आपको नहीं चाहिए, जो फीलिंग्स, जो हार्ट ब्रेक, जो लोग जो जाना चाह रहे हैं आपके लाइफ से, जो भी आपको जिसने भी हर्ट किया था, आपको धोखा दिया था, या कुछ भी हो सकता है, जो भी पेनफुल सिचुएशन थी, आपको उनको जाने देना चाहिए पाइल नंबर 3, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि जो ट्रांसफॉर्मेशन तो आपके पास आ ही रहा है। ये ट्रांसफॉर्मेशन के बाद जो आपकी जो रियल एनर्जी है, जो ये नाइन ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी है, वो सब देख पाएंगे। और यहाँ पे आप यही आपका फर्स्ट इम्प्रेशन है। बस फर्स्ट इम्प्रेशन रीडिंग में आपको अभी आपको क्या करना चाहिए, ये भी रीडिंग मुझे मिल गई आज। ऐसा तो जो जिसे लगता है कि वो अभी पेनफुल टाइम से जा रहा है, वो सब ठीक हो जाएगा, पर आपको मेडिटेशन की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है पाइल नंबर 3। ओके। और ऐसे आपका फर्स्ट इम्प्रेशन तो अच्छा ही है। कुछ लोगों, मुझे लगता है जो लोग आपकी एनर्जी डिज़र्व नहीं करते ना पाइल नंबर 3, उनको ही सच नज़र नहीं आ रहा है कि आप कितने अच्छे हैं। तो इसलिए वो जो 7 ऑफ कप्स, जो 5 ऑफ स्वॉर्ड्स को देख के आपके पास आते ही नहीं, मुझे ऐसा लगता है। और जो आएंगे वो अच्छे ही लोग होंगे। ये नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी जो सच में आपके भले के लिए है, वही लोग आपके पास आएंगे पाइल नंबर 3। ओके। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आपको मिलती मिल नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।